नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि CGPSC मेंस 2020 की परीक्षाएं जो हैं चालू हो गई हैं और आज पहला दिन था। पहला दिन का आज पहला था भाषा का विषय, भाषा विषय से संबंधित पेपर था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार। इस भाषा सेक्शन में मैं बता दूं 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है इंग्लिश और तीसरा सेक्शन होता है छत्तीसगढ़ी। कुल मिला के 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित अति संक्षेप में लिखिए शब्द वाक्य। ये 2 नंबर के पूछे हुए हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। एक एक नंबर का पूछा हुआ है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। उसी प्रकार दिया हुआ है हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है, तावल्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ये सब एक एक नंबर के पूछे हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है पर्यायवाची से। पर्यायवाची में आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं। द्रव्य, पत्नी, बिजली, अज्ञ, इनके 2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। अगला पूछा हुआ है विलोम शब्द, इति, गहरा, पृथक, उर्वरा, इनके भी आपको 2 पर्यायवाची लिखने हैं, 2 नंबर के हैं। अगला है समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। अवधान, अवदान, अविरोध, अवरोध, उदार, उधार, उद्धार, गेय और गेय, इनके आपको जो है देखिए समुच्चारित हैं। इनके मीनिंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उच्चारण में ये एक समान होते हैं, तो वो आपको लिखना है। ये भी 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ऐतिहासिक, कवित्री, अनेकों, सदृश, इनके जो है शुद्ध रूप लिखने। ये शुद्ध रूप दिया हुआ है, इनका शुद्ध रूप आपको लिखना है। ये भी 2 मार्क्स का है। अगला है तद्भव रूप लिखिए। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए आपको इनके आपको तद्भव रूप लिखना है। ये जो है आपके तत्सम रूप में दिया हुआ है, आपको तद्भव रूप इनका लिखना है। कर्तरी हो गया, अष्टासिति हो गया, खंडग्रह हो गया, क्रोड हो गया। ठीक है, ये भी 2 नंबर का पूछा है। अगला है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अब यहाँ पे जो 4 ये जो दिए हुए हैं ऑप्शन, ये आपको तद्भव रूप लिखा हुआ है। तद्भव का आपको तत्सम रूप इनका लिखना है। रखना हो गया, मुठ हो गया, सेठ हो गया, हल्दी हो गया। ठीक है, अगला है वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। ये वाक्यांश दिया हो, उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा वो आपको लिखना है। जैसे किसी कथा के अंतर्गत आने वाले कोई दूसरी कथा। दूसरा है जिसके पास कुछ भी ना हो। तीसरा है वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ घोषित हो गया हो। चौथा है नाक से बाहर निकलने वाली सांस। तो इसके लिए जो एक सार्थक शब्द होगा वो आपको लिखना है। 4 दिए हुए हैं, चारों एक एक नंबर के हैं, 4 नंबर के हैं। निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखिए। ये समास विग्रह से आ गया है कि इनके समास क्या है, विग्रह भी करना है। यथार्थ, हथकड़ी, दोपहर, महाराजा, 2 नंबर का दिया है, आधे आधे नंबर के हैं सभी। अगला है कि संधि और समास में 2 अंतर बताइए। निम्नलिखित अगला प्रश्न है 7वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो ये दिया हुआ एक एक नंबर का है, 4 प्रश्न है। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम लिखिए। भारतेंदु द्वारा स्त्रियों के लिए संपादित पत्रिका का नाम लिखिए। हिंदी के 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के नाम लिखिए। आलोचना पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही है। तो पत्रिका से ये पत्रिका और उससे संबंधित जो संपादक होते हैं उनसे ये प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़े जो हैं अलग पूछे गए हैं इस बार। ठीक है, अगला है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये पूछा हुआ है 2 नंबर में। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों से 2 शब्द लिखिए। यानी कि इन उपसर्गों का उपयोग करते हुए आपको 2 शब्द बना करके लिखने हैं। अन, अप, दु और परा। अगला है निम्नलिखित प्रत्ययों से 2 शब्द की रचना कीजिए। ठीक है, अब ये प्रत्यय दिए हुए हैं, इनसे आपको 2 शब्द जो है लिखना है, रचना करनी है। तो पहला है इक, दूसरा है य, तीसरा है पन और चौथा है माट। ठीक है, अगला है शब्दों के मूल प्रत्यय बताइए। यानी कि शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि इनके प्रत्यय, इस शब्द में प्रत्यय क्या है। ठीक है, दिया हुआ है स्वेच्छाचार, पंचायत, खटोला, ठहाका। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकाल में कितने भागों में बांटा गया और उनके नाम लिखिए। अगला दिया हुआ है वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। इन सभी वाक्यों के क्या लिखना है, आपको शुद्ध रूप लिखना है। ये भी 6 नंबर के दिए हुए हैं, एक एक नंबर का एक एक है। ठीक है, लोकोक्तियों से आया हुआ है, 3 क्वेश्चन है। मुहावरे कहावतों में कोई 3 अंतर लिखिए, 3 नंबर का दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल के विभाजित हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम और उनके
समय को लिखिए। तो इस प्रकार जो है साहित्यकारों और उनके साहित्य के काल से संबंधित भी है प्रश्न पूछे गए हैं। अब है छत्तीसगढ़ी रचनाओं के जो साहित्यकार हैं इनकी रचनाएं लिखी हैं कि ये रचनाएं किनकी हैं, यानी साहित्यकारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, उसी प्रकार है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों की एक एक रचना लिखिए। तो ये उनके साहित्यकारों के नाम दिए हुए हैं, उनकी रचना कोई भी एक लिखनी है, ये भी 3 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया गद्यांश आ गया, 1/3 शब्दों में आपको लिखना है और इसका शीर्षक भी देना है। कुल मिला के 6 नंबर का है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान रहता है, इन प्रश्नों को पढ़ना है 1 से लेकर के 6 तक, 1-1 नंबर के हैं और उन गद्यांशों को पढ़ने के बाद जो है आपको ये उत्तर देना है। ठीक है, अब पत्र लेखन में देख लें तो पत्र लेखन में अर्ध शासकीय पत्र किसे कहते हैं और इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, 3 नंबर में दिया हुआ है। उसके बाद है अर्धशासकीय पत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, यानी कि उसका सिर्फ प्रारूप आपको बनाना है, कोई भी आपको उसमें पर्टिकुलर जो है नाम अनुक्रमांक किस प्रकार का नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक फॉर्मेट जिसे कहते हैं वो आपको बनाना है। 5 नंबर का दिया हुआ है, तो ये थोड़ा आसान है। अगला है टिप्पण किसे कहते हैं, जिसे हम टिप्पणी भी कहते हैं, इसकी 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर में दिया हुआ है। परिपत्र की परिभाषा लिखते हुए इसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो परिपत्र का भी आपको प्रारूप जो है वो आपको बनाना है, ये भी 5 नंबर में दिया हुआ है। अगला है हिंदी, ये इंग्लिश में एक जो है पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको जो है आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो ये 5 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका है वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद भी करना है। तो ये भी दिए हुए हैं, 5 हैं, इनका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो ये हो गया हिंदी सेक्शन के सारे क्वेश्चन। थोड़े से इस बार के क्वेश्चन जो हैं थोड़े अलग आए हैं पिछले बार की तुलना में, लेकिन अच्छे हैं क्वेश्चन। इस पेपर का जो है मैं PDF जो है मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आया हुआ है, डू एज डायरेक्ट से आया है क्वेश्चन। ठीक है, रीअरेंज से आया हुआ है, इसमें जो अंडरलाइन सेंटेंसेस है उसके जो है उसका वर्ब, इसको वर्ब में वो करना है। ठीक है, वर्ब से आया हुआ है। रीसेंटेंस में जो आया है आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन, इसमें करने से आया हुआ है। सेंटेंस दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आइडम्स से आया हुआ है 2 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद जो है फ्रेज यूज़ फॉलोइंग फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। ठीक है, तो ये जो आया हुआ है आपको इन फ्रेजेस को यूज़ करते हुए आपको एक सेंटेंस लिखना है। सिनोनिम से आया हुआ है, एंटोनिम से आया हुआ है, करेक्ट स्पेलिंग से आया हुआ है 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड से आया हुआ है, फॉलोइंग पेसिव वॉइस से आया हुआ है, एक्टिव वॉइस आपको चेंज करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आए हैं, कंजक्शन से 3 आए हैं। ठीक है, इंसर्ट द सूटेबल आर्टिकल से जो है आपको 2 आए हुए हैं, मॉडल से आया हुआ है 1। इसी प्रकार अप्रोप्रिएट द फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए हुए हैं गिव, बी, लाइव, इनके जो है अप्रोप्रिएट आपको वर्ड भी फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। ठीक है, वर्ब एडवर्ब हो गया, इससे प्राय मतलब बेसिक जो ग्रामर के जो पोर्शंस हैं उन सभी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है पैसेज दिया हुआ है, इसका आपको आंसर लिखना है। ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपको प्रिसीज राइटिंग करना है, इसको पूरे पैसेज को पढ़ना है और 1/3 जो है, ठीक है, 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ जो दिया होगा इसका, उसमें आपको इसका जो है सारांश जिसे कहते हैं हम प्रीशियस लिखना है आपको। ठीक है, समझ करके उसके भावार्थ को या सारांश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश सेक्शन। अब है अगला है तीसरा पार्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा जो है, छत्तीसगढ़ी में समानार्थी शब्द लिखना है। ठीक है, तो ये हिंदी के शब्द दिए हुए, इनका समानार्थी शब्द जो छत्तीसगढ़ी में इनको क्या लिखा जाएगा या क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हुए हैं, अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है, यानी कि छत्तीसगढ़ी शब्द दिए हैं उनका आपको हिंदी समानार्थी शब्द लिखना है। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी में खातिर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किस प्रकार होता है, इसका अर्थ सहित बताना है आपको। संज्ञा और परसक अवयव इसके बारे में बताना है। पुल्लिंग शब्द दिए हुए उनका स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। उसके बाद दिया हुआ है ये शब्द दिए हुए हैं कि बछर शब्द किस तत्सम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार दिया हुआ है बाँस के पतले टुकड़े को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। समासिक शब्दों के प्रकार बताना है आपको, ये दिए हुए हैं। ठीक, इसी प्रकार दिया हुआ है इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जैसे जैसा दिया हुआ है आपको पढ़ करके इनके उत्तर देने हैं। ठीक, निम्नलिखित हिंदी वाक्यों को छत्तीसगढ़ी में लिखिए, यानी कि हिंदी वाक्य दें उनको आपको छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 8 नंबर का है, यानी कि एक जो है एक एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये जो पूछे गए हैं ये सब रचनाओं से संबंधित है, जो है पत्रिका से संबंधित है। ठीक है, इनसे संबंधित आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है
कि इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जैसे चंदनी गोंदा के संगीत निर्देशक का नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के आपको सारे के उत्तर देना है। ठीक है, और लास्ट में है छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर का है। छत्तीसगढ़ी और देवनागरी लिपि पर अपना संक्षिप्त विचार रखिए। तो इस प्रकार जो है पूरा छत्तीसगढ़ी सेक्शन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, पेपर थोड़ा टफ था ये कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं था, लिखा जा सकता है, पास हुआ जा सकता है। तो इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।